हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे बंगाल की खाड़ी में घिरने वाली सभी नदियां। आज हम देखेंगे इस वीडियो में अरब सागर में घिरने वाली सभी नदियां। देखेंगे कि कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। हम वही सभी नदियों को विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्या तो अरब सागर में गिरने वाली जल या नदियाँ। देखिएगा ये इस तरफ है जो है पश्चिमी, क्या तो पश्चिमी है, इस तरफ जो क्या तो पूर्वी है। इसके पिछले वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ सभी पढ़ लिए थे। देखिएगा क्या तो नर्मदा, तापी, पुम्बा, लूनी, मांडवी, पेरियार, ये जो सभी अरब सागर में गिरते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या। तो देखिए लूनी नदी, लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा, तापी, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, साबरमती, भरतपुझा, पेरियार और क्या तो पुम्बा नदी, ये जो सभी कहाँ गिरते हैं तो बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप भी अपने कॉपी पर इसी तरह का एक पिक्चर बनाकर उसे लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आखिर पूछे ही जाते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, या कौन सी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, या कौन सी नदियाँ का कहाँ अंतिम मिलन बिंदु हैं। ये प्रश्न एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर भी लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। क्या तो लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, हम इस नदियों को सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा 1 मिनट। क्या तो लूनी नदी, पहले क्या तो लूनी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा लूनी नदी है, इसका उद्गम जो क्या है, इसका उद्गम है नागा पहाड़ी, अजमेर राजस्थान है। नागा पहाड़ी अजमेर राजस्थान है। इसका विस्तार जो है राजस्थान गुजरात में है। लूनी नदी का विस्तार है। भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती हैं कौन सी नदियाँ तो लूनी नदी होती हैं। भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी कौन है तो लूनी नदी। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है। कौन सी नदियाँ जो समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती हैं तो लूनी नदी नहीं पहुंच पाती हैं। कक्ष किरण में जाके मिल जाती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। लूनी नदी जो है कक्ष किरण में जाकर मिल जाती हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है तो देखिएगा साबरमती नदी, इसका उद्गम जो है अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से। और साबरमती नदी का जो विस्तार है राजस्थान गुजरात है। यह जो है गुजरात गांधीनगर अहमदाबाद, गुजरात जो है गांधीनगर अहमदाबाद है। अरब सागर क्या बोले, अरब सागर खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। खंभात की खाड़ी में जल गिराती है कौन तो साबरमती नदी अर्थात अरब सागर। देखिएगा प्रारंभ में वाकाल नदी के नाम से जाने जाते। प्रारंभ में साबरमती नदी जो है वाकाल के नाम से जाने जाते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो अरब सागर खंभात की खाड़ी में जल गिरा देते हैं। देखिएगा साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, वकाल, हाथमती, माजम, सेई, हरनाव, क्या तो मधुमती है। किसकी है तो ये जो सभी हैं तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां एवं इसके साथ हैं साबरमती की सहायक नदियां भी। अब इसे ध्यान से याद रखिएगा। देख लेते हैं आगे क्या तो माही नदी। देखिएगा माही नदी, इसका उद्गम है विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश है। देखिएगा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात में बहती है कौन सी नदी तो माही नदी बहती है। खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। खंभात की खाड़ी में जल गिराती है कौन तो माही नदी जल गिराती है। कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की सहायक हैं जाखम, सोम, चाप, अन्नस। क्या तो अन्नस है माही नदी की सहायक नदियां हैं। आगे क्या है तो नर्मदा नदी है। क्या तो नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी की लंबाई 310 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक चोटी से है। इसका विस्तार है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या तो गुजरात में है। ये भी खंभात की खाड़ी में जल गिराती, नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी में जल गिराती है और अरब सागर में जल गिरने वाली सबसे
लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी है। यह सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहते हैं। सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी में कौन बहता है? तो नर्मदा नदी है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जबलपुर के पास है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जबलपुर के पास है। लेकिन पूछेंगे कौन सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर है। नोट में देखिएगा, नर्मदा ताप्ती जो है ज्वारंदमुख का निर्माण करते हैं। ज्वारंदमुख का निर्माण करते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है ज्वारंदमुख का निर्माण करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। हम आपको बता दिए हैं। देखते हैं क्या है। देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा क्या तो तापी नदी है। क्या तो तापी नदी। 1 मिनट देखिएगा, तापी नदी। क्या तो तापी नदी। तापी नदी के बारे में देखते हैं। इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है मुलाई पहाड़ी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होता है। तापी नदी सतपुरा के दक्षिण भ्रंश में बहता है। इसका जो गुजरात में जो है सूरत जो है गुजरात में ही, लेकिन तापी नदी पर ही अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे क्या तो देखिएगा, मांडवी नदी। क्या तो मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। क्या तो मांडवी नदी गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे ही अवस्थित है। मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जुआरी नदी जो है गोवा, जुआरी नदी क्या तो गोवा की है। जुआरी नदी किसकी है? तो गोवा की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा कौन है? तो पेरियार नदी। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी। केरल की सबसे लंबी नदी तो पेरियार नदी। भरतपुजा नदी जो है केरल में की है। भरतपुजा नदी जो है किसकी? तो केरल की। आप इसे ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा पंबा नदी जो है केरल की। पंबा नदी किसके? तो केरल की। पंबा नदी किसके? तो केरल की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हम आपको करा दी हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे नदियों के किनारे बसे शहर, बहुत ही विस्तार और डिटेल से। अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ हम आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा बता दी हैं जो भी नदियाँ गिरती हैं उसे विस्तार पूर्वक बता दी हैं कि उसकी लंबाई कितना है, उसका जो विस्तार कहाँ कहाँ से है और उसका उद्गम भी कहाँ से है, वो सभी हम आपको करा दिए हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों से जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से हम वैसे भी आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और क्या तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में के साथ, जो क्या तो